दोस्तों, आज फिर मैं आपके एग्जाम्स के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आई होप ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए एडवांस नॉलेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गढ़वाल के इतिहास के पन्नों में दबे एक वीर रणबांकुरे, जो एक छोटे से गढ़ का गढ़पति था, परंतु जिसका साहस संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राजा महाराजाओं से अतुलनीय था। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उप्पूगढ़ के राजा वीर कप्पू चौहान के बारे में। आज हम कप्पू चौहान के पराक्रम की कहानियों का वर्णन करेंगे, साथ ही हमारे एग्जाम्स के लिए जो भी तथ्य महत्वपूर्ण हैं उनका भी वर्णन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कप्पू चौहान कौन था। तो कप्पू चौहान तत्कालीन उदयपुर परगने की जुबा पट्टी में स्थित उप्पूगढ़ का एक गढ़पति था, जो वर्तमान में टिहरी जनपद में पड़ता है और आज भी उप्पू में इनके सम्मान में मेला लगता है। अब इनकी शौर्य गाथा की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी तब की है जब गढ़वाल का उदय पंवार वंश के राजा अजयपाल द्वारा किया जा रहा था। अर्थात तब की बात है जब अजयपाल द्वारा 52 गणों को एक करके गढ़वाल बनाने का कार्य किया जा रहा था और उनके द्वारा बातचीत या बलपूर्वक गढ़पतियों को उनके राज्य में मिलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अजयपाल के पराक्रमों की कहानी मैं आपको किसी अन्य वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी इस वीडियो में हम कप्पू चौहान के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो जब अजयपाल ने लगभग सभी गढ़पतियों को अपने अधीन कर लिया तथा अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ के बाद श्रीनगर ले गया, तो उसने अपने राज्य में एक उत्सव का आयोजन किया। ये उत्सव तो नाम मात्र से था, वास्तव में ये इनका राजसूय यज्ञ ही था। तो राजसूय यज्ञ के बारे में आपको पता होगा कि जब कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है या फिर बनता है तो उसे राजसूय यज्ञ करना होता है। तो इस उत्सव में उन्होंने सभी गढ़पतियों को आमंत्रित किया और सभी गढ़पति इस उत्सव में सम्मिलित भी हुए, परंतु इस बीच एक गढ़पति ऐसा भी था जिसको अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं थी, और वह गढ़पति था उप्पूगढ़ का कप्पू चौहान। जब अजयपाल ने कप्पू चौहान को न्योता भेजा तो उसने उत्तर दिया कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ और जानवरों में सिंह, इसलिए मुझे किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है। यह सुनकर अजयपाल का क्रोध चरम पर पहुंच गया और परिणाम ये हुआ कि शाम को ही अजयपाल की सेना अलकनंदा तट पर उप्पूगढ़ के पार जा खड़ी हुई। ये देखकर कप्पू चौहान की माता ने उनसे पूछा कि बेटा, क्या अजयपाल की सेना हम पर आक्रमण करने वाली है, और अगर ऐसा है तो क्यों? तो जवाब में कप्पू चौहान ने कहा, माता, सत्ता के लोभियों को उप्पूगढ़ की स्वतंत्रता रास नहीं आई। तब कप्पू चौहान की माता ने कहा, बेटा, युद्ध किसके लिए कर रहे हो? तुम हार जाओगे, इसलिए अधीनता स्वीकार कर लो। परंतु कप्पू चौहान नहीं माने और युद्ध की तैयारियों में लगे रहे। रात को उनकी पत्नी ने भी उन्हें समझाया, परंतु वे नहीं माने, और रात को अचानक कप्पू चौहान घर से निकलकर अलकनंदा पर बने उस झूले को, जो एकमात्र झूला था, उसे गिराकर आ गए। उसे अलकनंदा में गिराकर आ गए और इसे गिराने के बाद वे खुश होकर अपने गढ़ वापस लौट आए ताकि वे अपनी सेना को सज्ज कर सकें। परंतु अजयपाल की सेना ने अगले दिन कुछ ही देर में नया झूला बना दिया और कुछ ही देर में उनकी सेना ने उप्पूगढ़ को घेर दिया। अब तक कप्पू चौहान ने भी युद्ध के लिए अपनी सेना को सज्ज कर लिया था और जो थोड़ी सी सेना थी उसको तैयार करके युद्ध भूमि में पहुंच गया था। भगदर्शन ने अपनी पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में कहा है कि यह सेना नहीं थी, बस पागलों और स्वाधीनता के मतवालों का जुलूस था। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अजयपाल की सेना के सामने कप्पू चौहान की सेना नगण्य थी।
इससे पहले कप्पू चौहान अपनी माता का आशीर्वाद लेने गए और माता उनकी सुबह से ही अपनी इष्ट देवी की पूजा कर रही थी और तत्पश्चात कप्पू चौहान ने माता का आशीर्वाद लिया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। लेकिन उनकी माता ने उनके सेनापति देबू से कहा कि यदि पराजित होने की आशंका होती है तो वे सर्वप्रथम उन्हें सूचित कर दे। उन्होंने कहा, यदि जिस स्वाधीनता के लिए हम लड़ रहे हैं वो स्वाधीनता ही नहीं रही तो हमारे जीने से क्या फायदा। इसलिए अजयपाल को उप्पूगढ़ पर नहीं उसकी राख पर अधिकार करना होगा। तो इस प्रकार उनकी माता ने देबू को आदेश दिया। अब युद्ध शुरू हुआ और कुछ ही देर में कप्पू चौहान और उसकी सेना ने अजयपाल की सेना का विध्वंस कर दिया। कप्पू चौहान ने अकेले ही अजयपाल की आधी सेना में मारकाट मचा दी। काफी देर तक युद्ध के पश्चात जब उन्होंने अजयपाल की सेना को खदेड़ दिया तो वह वापस खुश होकर अपने गढ़ की ओर आए, परंतु वहां पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वह होश खो बैठे। वास्तव में हुआ ये था कि जब कप्पू चौहान अजयपाल की सेना के साथ लड़ रहा था और काफी देर तक उनकी कोई खबर नहीं आई तो देबू ने समझा कि उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने यही खबर माता को पहुंचा दी। और माता ने ये खबर सुनते ही संपूर्ण गढ़ को अग्नि स्नान कराकर भस्मीभूत कर दिया, जो गढ़वाल के इतिहास में प्रथम जौहर की घटना है। जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को हराकर पद्मावती और उसके राज्य को नहीं जीत पाया था और उन्होंने भी जौहर कर लिया था, उसी प्रकार उप्पूगढ़ का भी जौहर हो गया था। वैसे पद्मावत की ये कहानी या जो पद्मावत फिल्म में दिखाया गया है कितना सत्य है वो तो इतिहास और इतिहासकार ही जानते हैं, परंतु उप्पूगढ़ के जौहर की ये कहानी वर्षों से हमारे जागरों और पवाड़ों में सुनाई जाती है। जब कप्पू चौहान ने यह देखा तो उसने सोचा, स्वाधीनता के लिए लड़कर हमको क्या प्राप्त हुआ, और इस सदमे से वे बेहोश हो गया। और जैसे ही उनको होश आया तो वे अजयपाल की सेना के सामने बंदी बनकर घुटनों पर खड़े थे। तो अजयपाल ने उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा और उप्पूगढ़ से भी बड़ा क्षेत्र देने के लिए कहा, परंतु कप्पू चौहान ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर लिया। इस पर अजयपाल को क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर अपने सैनिक को आदेश दिया कि इसका सर काटकर मेरे चरणों में गिरा दो। लेकिन कप्पू चौहान ने पहले ही अपने मुंह में 2 मुट्ठी रेत ले ली थी और जैसे ही उसके गर्दन पर तलवार से प्रहार किया गया तो उसने अपनी गर्दन इस तरीके से झटका दी कि उसका सर दूसरी ओर गिरा और अजयपाल की तरफ बस कुछ रेत के कण ही गिरे। उसकी बहादुरी देखकर अजयपाल को अत्यंत खुशी और प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, कप्पू चौहान, वास्तव में तुम जीत गए और मैं हार गया, और पूरे सम्मान के साथ कप्पू चौहान का अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार कप्पू चौहान जैसे वीर गणपति को वीरगति प्राप्त हुई। तो ये थी कप्पू चौहान की कहानी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अगर ना लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। धन्यवाद।